Hey guys, myself Ajay Sharma and you are watching my channel Let's Learn with AK. So, dear students, we are discussing unit and measurements class 11th topic chapter 2. So, in the previous video we have discussed how to find SI unit of any physical quantity in the form of base quantity. जैसे कि हम लोगों ने फाइंड किया फोर्स का. So, what was that? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी यूनिट्स का इजीली, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप इजीली फाइंड कर लेंगे, बट आपको क्या चाहिए, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना. तो आप फॉर्मूला जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके आप अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको यूनिट फाइंड करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कभी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने में दिक्कत आएगी, है ना. तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन की तरफ जाएंगे, है ना. तो जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिग्री एंड रेडियन. डिग्री एंड रेडियन क्या है बच्चों की, जो हम लोगों ने क्लास 10 तक जो मैथ्स पढ़ी है ना, और फिजिक्स में भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो डिग्री, जो हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, जो हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, वी यूजुअली टेक दैट एंगल एज डिग्री. डिग्री में तो लेते हैं हम लोग, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 180 डिग्री. सो अब हम लोग यही देखेंगे कि डिग्री और इस रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है. एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस कि इन किसी भी डिग्री को आप कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंड रेडियन को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिग्री को डिफाइन करते हैं कि डिग्री होता क्या है, कि 1 डिग्री मेरा किसके इक्वल है. ठीक है, सो लेट्स सबसे पहले डिफाइन 1 डिग्री. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कंप्लीट कोई मेरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, इफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्लियर है, इफ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स. देखो कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वहीं पे खत्म, है ना. इस सर्किल का कुछ रेडियस होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी, रेडियस होगा तो होगा. तो जहां से चलना स्टार्ट किया वो वहीं अगर वापस आ जाए देन दैट इज व्हाट, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. एंड बच्चों अगर मैं इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो जो ईच पार्ट होगा, है ना, जो मेरा एक पार्ट बनेगा, each part will be equal to 1 degree. Each part will be equal to 1 degree. अगर दो पार्ट्स एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो क्या बन जाएगा आपका 2 डिग्री बन जाएगा. ऐसे ही अगर मेरे 90 पार्ट्स कंबाइन हो गए, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 90 डिग्री. क्लियर हुआ. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, कि अगर मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं देन ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 degree. If 1 complete revolution is divided into 360 equal parts, then each part is equal to 1 डिग्री. ठीक है, अगर मैथमेटिकल लिखूं तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं देन ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री. ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर जो ये 1 डिग्री है ना, आपको जो मेरा 1 डिग्री वाला जो सेगमेंट आया है उसको फर्दर अगर मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, उसको फर्दर अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो जो मेरा एक पार्ट बनेगा ना दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट. दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट. इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं 1 आर्क मिनट, 1 आर्क मीन, ARCMIN. अब बच्चों जो आपका ये 1 आर्क मिनट आया है, इसको अगर मैं फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं फर्दर 60 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो जो मेरा ईच पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड. सो कैसे करते हो हम, 1 डबल डैश ऐसे, एंड मिनट को 1
डैश, क्लियर हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्क सेक, क्लियर हुआ। सो आई कैन राइट वन थिंग हियर, क्या लिख सकता हूं मैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर लो, क्लियर हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिग्री। अब हम लोग रेडियन की बात करते हैं कि हाउ विल वी फाइंड द रेडियन। अब रेडियन की बात कर, देखिए पिछली क्लास में जब मैंने आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ाई थी तो वहां मैंने डिस्कस किया था रेडियन, है ना, तो वहां मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख दिया था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। बट आज हम लोग इसमें ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है मेरा, ठीक है। सो देखते हैं रेडियन क्या होता है। सो सपोज वी हैव ए सर्कल, ठीक है, जिसका यूनिट है 1 यूनिट, जिसका क्या है, सर्किल का रेडियस क्या है 1 यूनिट, है ना, और इस टाइप के सर्कल क्या बोलते हो, वी कॉल इट यूनिट सर्कल। सो यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस क्या हो 1 यूनिट, है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ए यूनिट सर्कल, तो बेसिकली आई मीन उसका रेडियस कितना होगा आपका 1 यूनिट होगा। तो फिर मैं 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा 1 यूनिट है, अगर ये मेरा 1 यूनिट है एंड मैं यहां से एक ही यूनिट का अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क कट करता हूं, एक ही यूनिट का मैं यहां पे लेंथ ऑफ आर्क कट करता हूं एंड इसको मैं सेंटर से मिला देता हूं, तो ये क्या बनेगा मेरा, दिस विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। बात क्लियर हुई। चलो फिर से बड़ा सा बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास कोई सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका, ये है 1 यूनिट का, क्योंकि मैं कंसीडर क्या कर रहा हूं, यूनिट सर्किल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, आई एम टेकिंग ए यूनिट सर्कल। तो आप 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करोगे कि अगर मैं यहां से एक ही यूनिट का एक आर्क कट करूं, बच्चों आर्क कट करना तो आता है ना आपको, विद द हेल्प ऑफ कंपास, है ना, तो मैंने यहां से एक ही यूनिट का आर्क कट किया, क्लियर है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, आई बात समझ। और अगर मैं यहां से 2 यूनिट का आर्क कट करता हूं, कितने यूनिट का, 2 यूनिट का अगर मैं आर्क कट करता हूं, तो देन वो क्या बनेगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेडियन। बात समझ आई। और अगर मैं यहां से 3 यूनिट का आर्क कट करता हूं, देन दैट विल बी इक्वल टू 3 रेडियन। सो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करूंगा। सो आई एम राइटिंग एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit is known as या फिर is called 1 रेडियन। यही बात है जो मैंने आपको लिखवाई कि जो मेरा सेंटर पे एंगल बनेगा, है ना, कब, जब मेरे पास कोई सर्किल है 1 यूनिट रेडियस का, एक यूनिट सर्किल है एंड जो मेरा लेंथ ऑफ आर्क है वो भी क्या है मेरा 1 यूनिट, है ना। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज नोन एज 1 रेडियन। तो ऐसे मैंने 1 रेडियन को डिफाइन कर दिया। याद है हम लोगों ने 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 360, ये मेरा क्या होता है 1 डिग्री होता है। और 1 रेडियन कब होता है कि जब मेरे पास एक यूनिट सर्किल है और मेरा जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, है ना। सो एट दैट टाइम द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 1 रेडियन। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया, अगर मेरा लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट का है तो आपका रेडियन कितना बन रहा है, 2 रेडियन बन रहा है ना।
आपका कितना बन रहा है 2 रेडियन बन रहा है। अगर मेरा लेंथ ऑफ आर्क 3 रेडियन 3 यूनिट्स का है, सो इट एट दैट सिचुएशन वी हैव 3 रेडियन एंगल, है ना। सो आई कैन ऑल्सो राइट कि जो आपका रेडियन है, रेडियन देखो अभी मैंने 1 रेडियन को डिफाइन किया, अभी मैं जनरल रेडियन को डिफाइन कर रहा हूं। सो रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल, यही तो है। रेडियन इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल। जरा सोचो थीटा क्या है मेरा, देखिए ये तो 1 है मेरा, है ना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, बताया था ना। अगर ये मेरा 1 है तो इसकी जगह तो मैं 1 रख देता हूं, तो आपका 1 रेडियन क्या होगा, वही होगा जो मेरा क्या है आर्क का लेंथ है, वही तो होगा ना। सो रेडियन इज बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल। आया समझ। चलो अब हम लोग पता करते हैं कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच का, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात किया कि जो मेरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को अगर मैं 360 डिग्री 360 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो देन दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। सो कैन आई राइट 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, लिख सकता हूं ना। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मेरा 2 पाई आर, अरे यही तो होगा ना, ये मेरा सेंटर। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब ये पूरा डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। और मैंने जो सर्किल माना कैसा माना है, यूनिट सर्कल, तो इट मीन्स 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इंटू 1। सो यहां से 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आया समझ। इसको याद रखना हमेशा कि जो मेरा पाई है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका मैथ में भी यूज होगा और फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये तो मैंने ये बता दिया कि पाई का जो वैल्यू है ना, पाई रेडियन, पाई मीन्स रेडियन। सो पाई रेडियन हमारा क्या है 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। अब हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो आपको सिंपली वो फॉर्मूला याद रखना है एंड हम लोग किसी को भी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए कि डिग्री मेजर मतलब कि जो भी आपका एंगल है ना, अगर वो मैं किस में लिखूंगा, यहाँ पे डिग्री में लिखूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर, क्लियर है, रेडियन मेजर डिवाइडेड बाय पाई, है ना। और याद करना भी इतना आसान, देखिए डिग्री ऊपर डिग्री तो मेरा नीचे क्या आएगा डिग्री 180 डिग्री, और यहाँ पे रेडियन मेजर है तो नीचे क्या आएगा मेरा पाई आएगा। बात समझ आई। तो मुझे इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है कि क्यों अगर मुझे डिग्री दे रखा है ना तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, एंड इफ रेडियन इज गिवन देन आई विल कन्वर्ट दैट इनटू डिग्री मेजर। लुक, सो बिफोर दैट डिग्री मेजर को मैं लिख सकता हूं, है ना, कि जो आपका एंगल है दैट इज इन डिग्री, ऐसे शो करते हैं डिग्री को, अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर मींस रेडियन को हम लोग सिंपली थीटा से शो करते हैं अपॉन पाई, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब बच्चों मान लो मेरे पास क्या है 60 डिग्री है एंड मुझे इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मुझे इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, हाउ विल आई कन्वर्ट देन। देखिए कि मुझे सिंपली क्या करना है कि जो मेरा डिग्री में है वहां मैं डिग्री का ये वाला एंगल ये वाला पुट कर दूंगा। सो थीटा डिग्री की जगह मैं रख दूंगा 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, क्लियर है, इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। सो दिस विल कैंसल आउट, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 and this is in radian, this is in radian, क्लियर हुआ। सो चाहे आप 60 डिग्री ले या फिर पाई बाई 3 रेडियन ले, बोथ आर सेम। सो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा, कि सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 50 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर, है ना।
50 डिग्री 30 मिनट्स इंटू रेडियन मेजर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का, उसमें जो आपका एंगल है वो किस में है, डिग्री में है, बट यहाँ पे किस में आया, मिनट में आया। तो मुझे इस मिनट को चेंज करना पड़ेगा किस में, डिग्री में। एंड आई थिंक यू रिमेंबर दैट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। सो आई विल यूज दिस to convert this into degree. So 50 डिग्री 30 मिनट्स, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, so basically what will I get? I will get this in डिग्री, है ना, मुझे डिग्री में मिल जाएगा। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये डिग्री में मिल जाएगा। So ये आपका थीटा है ना, थीटा डिग्री है। सो आई एम चेंजिंग दिस थीटा डिग्री इनटू कंप्लीट डिग्री, है ना। सो ये आपका हाफ हो गया। Now 50 into 2 100 plus 1 101। So 101 upon 2, ये क्या आ गया मेरा, डिग्री में इतना आ गया। अरे बात समझ आई क्या, क्योंकि यहाँ पे ये मिनट में था, बट जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मुझे डिग्री में लिखना होता है, तो मैंने इस मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया। सो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अरे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके +1, यही तो करना है। सो मैंने जो आपका थीटा दे रखा था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको इसमें पुट कर लूंगा। सो 101 अपॉन 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। क्लियर है बच्चों? नाउ दिस विल गो ऊपर। सो 101 अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। क्लियर है? नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए ना। सो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 360 इंटू 101। किस में आ गया ये आपका, रेडियन में आ गया, है ना। इफ यू विश यू कैन ऑल्सो सोल्व दिस फर्दर, आप इसको डिवाइड करके आगे भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं एक, है ना। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आपका पाई है, पाई इज बेसिकली इक्वल टू 180 डिग्री, और आई कैन से 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट फॉर्मूला टू चेंज इनटू डिग्री इनटू रेडियन, विच वाज थीटा इन डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन अपॉन पाई। ठीक है ना। तो मैं इसकी हेल्प से भी क्या कर सकता हूं, थीटा डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकता हूं। एंड हम लोगों ने 1 डिग्री को भी डिफाइन किया और 1 रेडियन को भी डिफाइन किया, बट जो हमने रेडियन को डिफाइन किया है ना अभी तक, वी हैव ओनली डिफाइंड दैट फॉर यूनिट सर्कल, है ना। वी हैव ओनली डिफाइंड दैट फॉर यूनिट सर्कल। हमने क्या देखा कि अगर यूनिट सर्किल है, अगर मेरा यूनिट सर्किल है, सो इन दैट सिचुएशन रेडियन इज व्हाट, स्पीक, बोलो क्या है रेडियन, क्या है रेडियन, इज द लेंथ ऑफ आर्क। रेडियन इज व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ यूनिट सर्किल। तो अभी हम लोगों ने अपना यूनिट सर्किल में डिफाइन किया है रेडियन को, बट थोड़ी देर में हम लोग किसी भी जनरल सर्किल के लिए भी इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। बट बिफोर देन हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है कि आपको 1 डिग्री को यू हैव टू कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन। क्लियर है? यू हैव टू कन्वर्ट 1 डिग्री इंटू रेडियन। सो व्हाट विल आई डू, आई विल डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला थीटा इन डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाय पाई। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू हियर। सो 1 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। ठीक है। सो ये पाई आपका उधर चला जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री, और जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो किस में मिलेगी, रेडियन में मिलेगी ना। ठीक है ना, क्योंकि थीटा कैसे है आपका, रेडियन में है। क्लियर हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मुझे आगे सोल्व करना है। सो आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14, है ना। आई कैन पुट दैट डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल टू यहाँ लगा दो, है ना। ये मुझे किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। अब जब अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 314 अपॉन 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 रेडियन।
देखो बच्चों स्किप मत कर देना कैलकुलेशंस को, है ना। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि ईजी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। यहाँ तो आप सोच रहे हो कि सर कैलकुलेटर से कर लो, बट एग्जाम टाइम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है। सो इनटू ये आपको ऊपर जाके 10 की पावर -3 रेडियन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, 5 + 3 8, डिवाइड आपका ये नहीं हो रहा। सो व्हाट विल यू डू, हम लोग थोड़ा सा और 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो 2 9 = 18, 2 1 = 1, 157, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको डिवाइड कर सकता हूं 157 को 9 से। सो 9 1 = 9, 6, 9 7 = 63, 4, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 0, 9 4 = 36। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम अप्रोक्सीमेटली गेटिंग 17 पॉइंट, देखो आगे कुछ मिलेगा ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 17.5 × 10⁻³ रेडियन। क्लियर हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.75 × 10⁻² रेडियन। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा 1 डिग्री है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.75 × 10⁻² रेडियन। रट लो इसको, क्योंकि बार बार इसको यहां तक सोल्व करना ठीक नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस में यही होता है, जब आप पैरेलैक्स मेथड पढ़ोगे ना तो वहां पे इसका यूज आने वाला है। सो आप इसको याद रख लो कि 1 डिग्री, 1 डिग्री में मेरे कितने रेडियन होते हैं, 1.75 × 10⁻² रेडियन। अब देखो अगर मुझे 30 डिग्री में पता करना है कितने रेडियन होंगे, तो व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई 30 विथ 1.75 × 10⁻²। तो है ना काम की चीज। तो आप क्यों ना ये रिलेशन याद रख लो, है ना, कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है कि आपको 1 आर्क मिन को, 1 मिनट को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो आई हैव टू कन्वर्ट 1 आर्क मिनट, और सिंपली 1 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ। सो बच्चों आई विल यूज दैट फॉर्मूला कि थीटा डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। बट यहाँ पे जो मेरा थीटा यूज होगा वो किस में होगा, डिग्री में यूज होगा, बट यहाँ पे क्या है 1 मिनट। सो मुझे कन्वर्ट करने के लिए याद है रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। सो मैं यहाँ पे ये रख दूंगा। सो 1/60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई, ठीक है। सो 1/60 × 180, डिग्री से डिग्री आपका कैंसिल हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो आप, थीटा और ये पाई मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो थीटा यहाँ आ गया मेरा 3.14 अपॉन 18 × 6 × 100, है ना। मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब मैंने फिर से यहाँ से डेसिमल हटाया तो मेरे, ठीक है, 2 मैंने 0 लगा दिए नीचे। सो 314 अपॉन 18 × 6 × 10⁻⁻4 रेडियंस, ठीक है। सो इसको हम लोग फर्दर फिर डिवाइड करते हैं। तो आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम नाउ, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि ये क्या आएगा आपका, कि बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁻4 रेडियन। तो यहां से क्या आया कि 1 मिनट इज इक्वल टू दिस, 1 मिनट इक्वल्स टू दिस। तो बच्चों मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ये भी याद करो, है ना, बट अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। बट आपको वो वाला रिलेशन था ना कि 1 डिग्री वॉज इक्वल टू 1.745 × 10⁻⁻2 रेडियन। इसको जरूर याद रखना है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर मुझे ये वाला रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि 1 डिग्री मुझे मालूम है किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के होता है ना। तो यहां से 1 मिनट विल बी इक्वल टू दिस होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 60। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 × 10⁻⁻2, ठीक है ना। आज तो आई थिंक बोर नहीं हो रहे होंगे आप, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ गए हैं ना। अब इसी में थर्ड है हमारा कि यू हैव टू कन्वर्ट 1 आर्क सेकेंड,
1 arc second और सिंपली 1 सेकेंड इंटू रेडियन मेजर। सो मैं इसको नहीं करवा रहा, डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, 1 डिग्री, कल आते पूछूंगा मैं आपसे 1 डिग्री क्या होता है मेरा, 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। क्लियर हो गया। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अभी तक जो हमने रेडियन को डिफाइन किया दैट वाज ओनली फॉर यूनिट सर्कल, कि इन केस ऑफ यूनिट सर्कल रेडियन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। बट अब हम लोग डिफाइन करेंगे नॉन यूनिट सर्किल के लिए हमारा रेडियन है वो कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, सो लेट सपोज वी हैव ए सर्किल हुज रेडियस इज आर, क्लियर है, एंड आई एम टेकिंग ए लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एल। ठीक है, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू योर थीटा, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने क्लास 9th अच्छे से की है तो वहां हम लोग पढ़ते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। याद है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये फॉर्मूला, अरे याद तो होना ही चाहिए ना। लेंथ ऑफ आर इक्वल्स टू थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिलेशन देखा है, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। देखा है ना ये रिलेशन। सो आई विल रिप्लेस दिस बाय दिस, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेडियन में चाहिए ना, मुझे रिलेशन किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस होल डिग्री इंटू दिस। सो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया मेरा। सो यहां से रिलेशन क्या आ गया कि लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। सो आई कैन मेक थीटा एज ए सब्जेक्ट एंड थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये जो रिलेशन है जो मैंने आपको पिछली क्लास में डायरेक्ट लिखवा दिया था उसको मैंने आज प्रूफ के साथ बता दिया। और यहां पे थीटा कैसे होता है मेरा, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। क्लियर है। सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं यहां भी आपको डिफाइन करके बता सकता हूं 1 रेडियन कैसे बनेगा मेरा। अब खुद सोचो ना कि 1 रेडियन कब होगा मेरा, जब लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा रेडियस 2 यूनिट है, अगर मेरा रेडियस 2 यूनिट है एंड लेंथ भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क भी मेरा 2 यूनिट है, सो इन दैट सिचुएशन वी विल हैव थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, है ना। और इफ लेंथ इक्वल्स टू 4 यूनिट एंड रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट then we can define theta is equal to 2 रेडियन। बात क्लियर है बच्चों ये। सो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन आर्क, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यहां पे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, है ना। लेंथ क्या है हमारा, एक बेस क्वांटिटी। लेंथ इज व्हाट, बेस फिजिकल क्वांटिटी। एंड इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है आपका, मीटर। एंड वी डिनोट मीटर बाय स्मॉल एम। आई थिंक बोले नहीं है आप कि स्मॉल एम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एम मीटर नाम के कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसलिए जो मेरा सिंबल होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, है ना। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड रेंज ऑफ लेंथ, है ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड रेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो इसका हमारा एसआई यूनिट है वोट दैट इज 1 मीटर। तो हम लोग 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि जो हमारा व्हाट वाज दैट इंटरनेशनल ब्यूरो
ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स। सो मैंने डिस्कस किया था ना कि इनका काम यही होता है कि अगर कोई भी आपकी यूनिट है उसको अगर मुझे रीडिफाइन करने की नीड पड़ती है तो ये लोग वही रीडिफाइन वगैरह करते हैं, है ना। तो इन लोगों ने जो मीटर की जो आपको डेफिनेशन बताई है वो क्या है ना। तो जो ये मेरा एम मीटर का एक स्टैंडर्ड तो है, एक रेफरेंस है, तो इसका जो यूनिट, इसका जो डेफिनेशन इस ब्यूरो ने क्या दिया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने क्या दिया है, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर इज इट इज द पाथ, कि ये क्या है, इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum, it is the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299, 792 and 458 of a second। देखो कि ये 1 मीटर क्या है आपका, कि जो मेरा लाइट का है ना, लाइट कितना पाथ ट्रेवल करेगी, कितने टाइम में, 1 सेकेंड के इतने टाइम में, है ना। सो 1 मीटर इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ, देखिए 1 सेकेंड का इतना पार्ट, सोच लो कितना बड़ा, कितना छोटा पार्ट होगा आपका, 299, 792 इंटू 458। तो 1 सेकंड का मैं इतना पार्ट करूंगा, अगर मैं 1 सेकंड का इतना छोटा पार्ट करूंगा, है ना, तो इस छोटे से पार्ट में मेरा एक लाइट कितना पाथ ट्रेवल करेगा, दैट विल बी योर 1 मीटर। क्लियर हो गया। सो लाइट ट्रेवल्ड, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299, 792, 458 ऑफ ए सेकेंड। तो ये उसकी जो है क्या है, डेफिनेशन है 1 मीटर की, कि इतना पार्ट, 1 सेकेंड का इतना पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट मेरा कितना पाथ ट्रेवल करेगा। सो दैट इज योर 1 मीटर। ठीक है, बट बच्चों आपको ये याद रखने की नीड नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है ना, याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, वहां पे मेंशन कर रखा है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, बट फिर भी अगर आपके नॉलेज के लिए आपको याद रखना चाहिए, है ना। अब देखो ये फिगर क्या है मेरा, इतना बड़ा फिगर ये कहां से आया, है ना, इतना बड़ा फिगर ये मेरा कहां से आया, तो देखते हैं। तो बच्चों जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड, ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आई कैन राइट दिस एज 2.99 792 458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप लोग इस वाली वैल्यू से फैमिलियर हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, मेरा अप्रोक्स स्पीड ऑफ लाइट है। एग्जैक्ट क्या है 299, ऐसे याद रखो 299 792 458 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखो तो ये मेरा स्पीड ऑफ लाइट है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में मेरा कितना पाथ ट्रेवल करेगी लाइट। आप कुछ सोचो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। सो अगर 1 सेकेंड की बात करूं तो 1 सेकेंड में मेरा कितना पाथ ट्रेवल करेगी, सो दिस विल बी इक्वल टू 299 792 458 मीटर, इतना पाथ ट्रेवल करेगी। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 मीटर चाहिए ना। तो 1 मीटर का मतलब है मैं इसको यहां से, ये पूरी वैल्यू को यहां इधर साइड में लेके जाऊंगा, है ना। सो पाथ ट्रेवल्ड बाय
light in 1/299,792,458 सेकंड इज 1 मीटर। तो ऐसे डिफाइन किया गया है किसको? 1 मीटर को, है ना। तो मीटर को डिफाइन करने के लिए जो हमारा कांस्टेंट यूज हुआ है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट एंड विच इज इक्वल 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने बता दिया आपको कैसे, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट कितना है मेरा 3 इंटू ये है ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकेंड में कितना पाथ ट्रेवल करेगी, सो दैट विल बी इक्वल 299, इतना मीटर ट्रेवल करेगी, इतना मीटर ट्रेवल करेगी। तो अगर मुझे 1 मीटर की डेफिनेशन चाहिए, सो आई कैन राइट पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन 1/this सेकेंड, है ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर। तो ये मीटर की डेफिनेशन है ना। अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ लेंथ, है ना। वी विल नाउ डिस्कस रेंज ऑफ लेंथ, मतलब कि जो आपका लेंथ है उसका रेंज कहां से कहां तक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ। सो डियर स्टूडेंट्स, रेंज का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, एंड इसका लेंथ का मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं ना, तो जो आपकी लेंथ कहां से कहां वेरी कर सकती है। सो बच्चों, इट कैन वेरी फ्रॉम 10⁻⁻4 मीटर टू 10⁻26 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। तो आपने केमिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आई थिंक आपको ये फिगर दिख गया होगा। ये फिगर क्या होता है मेरा, ये होता है अपना न्यूक्लियस का साइज, है ना। तो जो आपकी लेंथ का जो रेंज कहां से कहां तक है, फ्रॉम द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज से लेकर ये 10⁻26 मीटर, ये क्या है मेरा कि जो हमारा टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब कि जितना मैं यूनिवर्स जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं ना, उसका डिस्टेंस कितना है मेरा 10⁻26 मीटर। सो अगर पूछे कोई रेंज ऑफ लेंथ इज फ्रॉम 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं होता, है ना। रेंज की बात कर रहे हैं ना, सो रेंज कांट बी एग्जैक्ट, तो दिस इज जस्ट ए अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, सो रेंज ऑफ लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर। अगर पूछे 10⁻⁻14 मीटर क्या होता है मेरा, दिस इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एंड 10⁻26 मीटर टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, है ना। नाउ वी हैव सम यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो इसका लेंथ का यूनिट पढ़ा था दैट वाज मीटर, है ना। अब हम लोग कुछ और यूनिट्स इसमें पता करना चाहते हैं। क्यों बता रहा हूं, देखिए अगर मुझे 10⁻⁻14 मीटर में जाना है तो मैं यहाँ पे मीटर में तो मेजर नहीं करना चाहूंगा ना। कौन मीटर में मेजर करना चाहेगा इतना जाके, है ना। अब देखो मीटर का इतना पार्ट, 1 मीटर का 10⁻14 वाला पार्ट कितना छोटा होगा, है ना। सो इट इज नॉट क्वाइट ईजियर टू मेजर दिस। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आती है। सो अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास 1 फर्मी मीटर, और यू कैन ऑल्सो से फेम्टोमीटर, है ना। 1 फर्मी मीटर और 1 फेम्टोमीटर। सो बच्चों जहां मैंने आपको प्रीफिक्स वाली बातें लिखवाई थी वहां मैंने बताया था कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15। यहाँ पे क्या यूनिट क्या लगाया, मीटर लगाया, सो यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब 10⁻⁻15 क्या होता है मेरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का साइज इसी ऑर्डर में होता है। सो वी हैव अनदर यूनिट 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन। अब आप खुद सोचो ना, अगर मुझे क्या बताना है, साइज ऑफ एटम का साइज बताना है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये नहीं बताऊंगा कि सर साइज ऑफ एटम इज इक्वल टू 7.9 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना। इतना मैं बड़ा लिखने की नहीं चाहता मैं लिखूं,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं। सो पहला हमारा फर्मी मीटर हो गया, है ना, तो ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंड वन इज एंगस्ट्रॉन, सेकेंड वन इज एंगस्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉन को हम लोग 1A के ऊपर ऐसे लगाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब ये साइज किसकी है, मेरा साइज ऑफ एटम। अगर मैं कोई एटम की बात करूँ ना, वो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में होता है, 10⁻⁻10 की रेंज में होता है। एंड जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, वो आपका 10⁻4 टाइम्स क्या होता है, इससे छोटा होता है ना। तो इन दोनों में रिलेशन है ये। अब थर्ड जो हमारी यूनिट आती है, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थर्ड यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। वी ऑल्सो कॉल दिस एज 1AU। सो डियर स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल, है ना। अब देखिए, तो अगर मुझे सपोज कर लो यहां से अर्थ से सन की मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं इतना डिस्टेंस है वो कि मैं उसको मीटर में नहीं लिखूंगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको मीटर में लिखूं। तो हमारे पास एक यूनिट और आ गया लेंथ का, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या मान लिया गया कि जो मेरा सन का अर्थ से डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। एंड बच्चों, अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं, सो 1AU दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो देखो, ये जो आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इनका जो रिलेशन है 1AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, तो आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, है ना। कहीं यूज हो जाता है। एंड मोस्टली देखो, ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स करवा रहा हूं ना, मोस्टली ये आपकी यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वह डायरेक्टली पूछ लेता है कि 1AU, है ना, इज यूनिट ऑफ 1, ऐसे पूछेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ, ए बोल देगा टाइम, बी बोल देगा आपको डिस्टेंस, है ना, सी बोल देगा आपको मास। तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस का यूनिट है ये, है ना। ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बट इससे जो आगे वाली यूनिट आएगी ना, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो देखें। तो फोर्थ यूनिट है हमारे पास लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1 LY। अब देखो, अगर मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूं 1 लाइट ईयर को, तो आपके मन में क्या आएगा कि सर ये यूनिट तो लाइट ईयर है, ईयर मतलब ये टाइम का यूनिट होना चाहिए, है ना। तो यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में कि 1 लाइट ईयर या फिर लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास, एक ऑप्शन और दे देगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ईयर लिखा है ना, ईयर का मतलब ये टाइम का यूनिट होना चाहिए था, बट याद रखना दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 लाइट ईयर को। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट, it is the distance that light travels with velocity of 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इन ए ईयर। अब आप खुद सोचो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा ये। 1 लाइट ईयर मतलब जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड में, है ना। अब सोचो कि इस स्पीड से एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, जरा इमेजिन कर सकते हो क्या। इस स्पीड से, पहली बात तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, 3 into 10⁻8 मीटर, एक सेकेंड में कितना चल रहा है वो, 3 into 10⁻8 मीटर चल रहा है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करूँ, सो दिस इज 10⁻5
किलोमीटर। तो देखो 3 1 2 3 4, तो देखिए 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल रही है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है लाइट की, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये। अब ये इतनी स्पीड से वो 1 साल में कितना चलता है, दैट इज योर लाइट ईयर। सो यू कैन इमेजिन कि लाइट ईयर क्या होता है आपका, है ना। सो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज सेइंग डिस्टेंस दैट द लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी ऑफ दिस इन ए ईयर। तो हमारे पास वेलोसिटी है 3 × 10⁸ 1 साल में। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। एंड एक डेज में कितने आवर्स, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 आवर में 60 मिनट्स, एंड सेकंड में चेंज करूंगा तो मैं फिर से 60। आई समझ, क्योंकि जो आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो यहां पे मेरा स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे टाइम को भी सेकंड में लिखना पड़ेगा। बट यहां पे टाइम किस में दे रखा है, ईयर में, मतलब 1 साल में वो कितना चलता है विथ वेलोसिटी ऑफ दिस। तो मुझे इस ईयर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 365, फिर 24, फिर 60 और फिर 60 से इसको डिवाइड किया, है ना। अब देखो मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं आपसे। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 × 365 × 24 × 36, और ये जो आपका 0 था मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, 10⁻10 मीटर हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आप डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान रख लो कि दिस इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर, और अप्रोक्सीमेटली मानूं तो 10⁻16 मीटर। सो ये होता है मेरा कि जो आपका 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। बात क्लियर हो गया। एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम। इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। तो हमने बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए कितनी यूनिट्स पढ़ ली, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था वो, 1.49 × 10⁻11 मीटर। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड 1 लाइट ईयर, so which is approximately equal to 10⁻16 मीटर। अब इससे भी बड़ा हमारे पास एक यूनिट और आता है, that is parsec, which is parsec। so 5th यूनिट है हमारा parsec। क्लियर है बच्चों, parsec। तो ये हमारा लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इससे बड़ा मेरा कोई यूनिट नहीं है, है ना। एंड 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स लीप ईयर। समझ आया, सॉरी लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स लाइट ईयर। सो 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर में कितना होता है आपका मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो अप्रोक्सीमेटली वी गेट 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सो 1 पार्सेक में इतना क्या होता है आपका, 1 पार्सेक में इतना मीटर होता है, ठीक है। अब पार्सेक होता क्या है, पहले तो आप ये नोट कर लो कि 1 पार्सेक इक्वल्स टू दिस मीटर। अब कि हाउ विल वी डिफाइन 1 पार्सेक। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्सेक इज डिस्टेंस, I am writing the definition. Parsec is distance at which average radius of Earth's orbit, average radius of Earth's orbit subtends an angle of 1 arc सेकेंड, है ना। अभी इसको जस्ट नोट कर लो, है ना। जब मैं आपको पैरेलैक्स मेथड बता दूंगा ना, पैरेलैक्स मेथड, तो वहां पे आपको मैं एंड में ये बता दूंगा कि पार्सेक होता क्या है ना। अभी जस्ट इसको नोट करो, क्योंकि इसके लिए पैरेलैक्स मेथड का समझना जरूरी है ना। सो डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, दिस इज इक्वल टू योर पार्सेक। एंड पार्सेक 1 पार्सेक इज इक्वल टू
3.06 इंटू 10⁻16 मीटर। सो बच्चों आप ये सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स लर्न करेंगे। दीज यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, तो आप इनको याद रखेंगे। क्लियर है? सो बच्चों आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। एंड देखो बच्चों, इफ़ यू वांट PDF, सो यू कैन ज्वाइन माय फेसबुक पेज लेट्स लर्न विथ AK। लेट्स लर्न विथ AK, ये मेरा एक फेसबुक पेज है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन करो एंड आप इस वीडियो को शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।